अमेरिका के ईरान पर हमले के 13वें दिन भी भीषण युद्ध जारी। दोनों पक्ष अपनी अपनी सफलता के आंकड़े जारी करने में जुटे। अमेरिकी हमले के बाद शुरू हुए युद्ध में अब तक सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिका और इजराइल का ईरान के खिलाफ संयुक्त अभियान जारी। राजधानी तेहरान समेत कई शहरों पर हवाई हमले और तेज कर दिए गए। हालांकि ईरान के विदेश मंत्री ने रिहायशी इलाकों में हमले का आरोप लगाया है। इजरायल डिफेंस फोर्स ने IRGC कमांड पर हमलों का फुटेज जारी किया है। इस दौरान सेंट्रल मिलिट्री यूनिवर्सिटी और मिसाइल स्टोरेज पर भी हमला किया गया। इसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स बेस को भी निशाना बनाया गया। इजराइल के तेल अवीव समेत कई शहर में ईरानी हमले जारी। एक के बाद एक मिसाइलों के धमाकों से दहशत में लोग कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा है बैलिस्टिक मिसाइलों का धुआं। पश्चिम एशिया टकराव को IRGC ने बताया ईरानी तकनीक बनाम अमेरिकी प्रचार। संयुक्त अरब अमीरात के फुजैराह का वीडियो जारी कर कहा, 2 ईरानी मिसाइलें आसानी से 6 अमेरिकी ड्रोन को चकमा देकर अपने लक्ष्य पर जा गिरी। ईरान के ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 40वीं लहर के दौरान फतेह मिसाइलों का हमला। कद्र इमाद खेबार शेकान शहर पर किया जोरदार हमला। ईरानी प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिकी आतंकियों को भगाना जरूरी है। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना के ताबड़तोड़ हमले। IDF ने वीडियो जारी कर दिखाई बेरूत की तबाही। हमले में कई लोगों के मारे जाने का दावा। इजराइल के कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र पर हिजबुल्लाह ने दागे रॉकेट। कहा, अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर थोपे गए युद्ध का मिलेगा जवाब। ईरान का कट्टर समर्थक माना जाता है हिजबुल्लाह। ईरान के सशस्त्र बलों का इजराइल पर हमला जारी। तेल अवीव पर दागी गई एक मिसाइल पर लिखा था, एप्स्टीन द्वीप के पीड़ितों की याद में। खाड़ी युद्ध में एप्स्टीन फाइल को हवा दे रहा ईरान। ओमान के सलाला बंदरगाह पर ईंधन टैंकरों में विस्फोट से भारी नुकसान की खबर। ईरानी ड्रोन हमलों के बाद पोर्ट पर लगी आग। लाखों लीटर कच्चा तेल जलने से आसमान पर छाया काले धुएं का गुब्बार। होर्मुज स्ट्रेट को लेकर मीडिया और मनोवैज्ञानिक युद्ध और तेज। अमेरिका की ओर से अपने पहले तेल टैंकर को सुरक्षित निकालने के दावे को ईरान ने खारिज किया। कहा, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से अमेरिका के लिए 1 लीटर तेल भी गुजरने नहीं देंगे। होर्मुज स्ट्रेट को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर दिया बयान। कहा, ईरानी हमलों से बेखौफ होकर होर्मुज का इस्तेमाल करें तेल कंपनियां। ईरानी नौसेना पूरी तरह खत्म करने का भी दावा किया। ईरानी नौसेना ने फारस की खाड़ी में अमेरिकी तेल टैंकर को बनाया निशाना। कहा, अपने सटीक निशाने से अमेरिका के एप्स्टीन शासन को दिवालिया कर देंगे। खाड़ी से अपमानित करके वापस भेजने का दावा किया। रूस और पाकिस्तान के साथ बातचीत के बाद ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का बड़ा बयान। एक्स पर लिखा, अमेरिका की भड़काए गए युद्ध को समाप्त करने का एकमात्र तरीका वैध अधिकारों को मान्यता देना है, हर्जाना देना और भविष्य में होने वाले आक्रमणों के खिलाफ ठोस गारंटी देने पर होगी शांति की बात। UNSC में बहरीन की तरफ से पेश किया गया एक और प्रस्ताव 13 वोटों से पास। खाड़ी देशों पर तुरंत हमले रोके ईरान। चीन और रूस ने वोटिंग से बनाई दूरी। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को ईरान ने बताया पक्षपाती। पश्चिम एशिया संघर्ष पर मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद का बड़ा बयान। कहा, भारत इसे समाप्त करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। किसी भी हाल में युद्ध का अंत होना चाहिए। वैश्विक तेल बाजार को स्थिर करने में जुटी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA ने आपातकालीन भंडार से 400 मिलियन बैरल तेल जारी करने पर सहमति जताई। इसका उद्देश्य संभावित सप्लाई संकट को नियंत्रित करना है। अमेरिकी हमले को लेकर ईरान की राहत संस्था रेड क्रिसेंट का बड़ा दावा। कहा, हमले में 19,000 से ज्यादा सिविलियन इमारतों को नुकसान पहुंचा है। पहले दिन स्कूल पर हमले में 150 से ज्यादा छात्राओं की मौत हो गई थी। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच लेबनान से 177 भारतीय स्वदेश लौटे हैं। कतर से भी 500 से अधिक लोगों की वापसी हुई। खाड़ी देशों में लाखों लोगों की मौजूदगी को लेकर चिंतित है भारत। ईरानी सेना का अमेरिका के 2 हैरान TP ड्रोन को मार गिराने का दावा। तेहरान के आसमान में सेना की वायु रक्षा बलों ने ड्रोन को मार गिराया। कहा, खाड़ी देश से अपने सामान समेटने की तैयारी करे अमेरिका। खाड़ी युद्ध के बीच मुंबई पहुंचा कच्चे तेल से भरा टैंकर। सऊदी अरब से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पार कर सुरक्षित पहुंचा। कैप्टन की सूझबूझ से मुंबई पहुंचा कच्चे तेल से भरा जहाज।
एयर इंडिया का सफर हुआ महंगा, डोमेस्टिक टिकट पर 399 रुपए का फ्यूल सरचार्ज, साक डेस्टिनेशन की फ्लाइट्स पर भी 399 रुपए सरचार्ज। एयर इंडिया में वेस्ट एशिया रूट्स के लिए सरचार्ज $10 प्रति टिकट बढ़ा दिया गया। अफ्रीका की फ्लाइट्स के लिए सरचार्ज $90, ईस्ट एशिया सर्विस के लिए सरचार्ज $60 बढ़ाया गया। एलपीजी संकट पर सरकार का बड़ा बयान, आपूर्ति के लिए बनाई गई स्पेशल कमेटी, घरेलू उपभोक्ताओं को सबसे पहले गैस सप्लाई को सावधानी से वितरित किया जा रहा है, बीपीसीएल ने कहा। जम्मू में फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग, शादी के कार्यक्रम में हमले की कोशिश, सामने आया वीडियो। फायरिंग पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने उठाए सवाल, हमलावर कैसे इतना करीब पहुंचा। सीएम उमर अब्दुल्ला ने सुरक्षा चूक पर चिंता जताई, अल्लाह मेहरबान है, मेरे पिता बाल बाल बच गए, ऐसा उनका कहना है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया है, फारूक अब्दुल्ला साहब पर हुए गंभीर हमले के बारे में सुनकर गहरा सदमा लगा, उनके स्वस्थ और सुरक्षित होने की जानकारी से राहत मिली। फारूक अब्दुल्ला पर जानलेवा हमला मामले में बीजेपी नेता रविंदर रैना का बयान, ये बेहद चिंताजनक और बहुत ही गंभीर मामला है। पुलिस के मुताबिक कोई आतंकी साजिश नजर नहीं आती। फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग पर सुप्रिया सूले का पोस्ट, लिखा, गंभीर सुरक्षा चूक की पूरी जांच होनी चाहिए, उनकी अच्छे स्वास्थ्य और सुरक्षा की कामना करती हूं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर के तुलसीपुर में पाटेश्वरी देवी मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना की। यूपी के बदायूं में मामूली विवाद में नाबालिग पर जानलेवा हमला, नाबालिग वैभव माथुर गोली लगने से गंभीर रूप से घायल, साथ खेलने वाले 2 बच्चों पर गोली मारने का आरोप है। बदायूं में घटना वाली जगह अफरा-तफरी मची, घायल वैभव माथुर ने जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती, अनुज वर्मा और अनुज गुप्ता पर हमला करने का आरोप। उत्तराखंड असेंबली सेशन के दौरान बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी, हमने राज्य में कानून व्यवस्था को कंट्रोल किया, राज्य में नकल माफिया के साथ साथ स्कैम करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। यूपी के रामपुर में राज्य महिला आयोग की सदस्य सुनीता सैनी ने जिला महिला अस्पताल का किया निरीक्षण, अस्पताल में मिली खामियों को दूर करने के दिए निर्देश। बिहार के गोपालगंज में संघर्ष की जीती जागती मिसाल, शारीरिक दिव्यांगता के बावजूद 2 किलोमीटर पढ़ने जाती है दिव्यांग छात्रा, नहीं मिला अभी तक कोई ट्राईसाइकिल। यूपी के रामपुर में अवैध रूप से की जा रही प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर, एनओसी के बिना की जा रही प्लॉटिंग को किया गया ध्वस्त। मेरठ में पब्लिक को धमकाने वाला फर्जी आईएएस गिरफ्तार, जालसाज युवक राहुल ने घर पर लगाया था आईएएस का बोर्ड, 2013 में नाबालिग से रेप के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी। ट्रिपल मर्डर से दहला फतेहपुर, मां सुशीला, बेटा कमल और देवर सुनील श्रीवास्तव की गला काटकर बेरहमी से हत्या, घर के अंदर मिले तीनों के शव। यूपी के अमेठी में चक्रव्यूह अभियान के तहत अमेठी पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़, किडनैपिंग और फिरौती मामले में वांटेड 50,000 का इनामी आरोपी गिरफ्तार, मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान गिरफ्तारी। लखनऊ में डबल मर्डर का आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, पुलिस टीम की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में लगी गोली, आरोपी ने दुष्कर्म के बाद मां बेटे की गला घोंटकर हत्या की थी। बिहार के भागलपुर में लूडो खेलते खेलते खूनी विवाद हो गया, फौजी के बेटे को मारी गोली, भागलपुर पुलिस ने 24 घंटे में किया कांड का खुलासा। मध्य प्रदेश के शहडोल में चोरी की नियत से घर में घुसे बदमाशों ने महिला के ऊपर किया हमला, महिला के आंख और नाक में आई गंभीर चोट, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में लापता किशोर का शव मिलने पर लोगों में आक्रोश, आक्रोशित लोगों ने मोरवा थाने के सामने बवाल किया, पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, पत्थरबाजी से जवाब दिया गया। किसानों के लिए समर्थन मूल्य को लेकर सदन के बाहर हंगामा, बीजेपी विधायकों ने लगाया आरोप, 3200 की जगह 2400 रुपए का समर्थन मूल्य मिल रहा है। फरीदाबाद में एसबीआई लॉकर तोड़ने के मामले में बैंक मैनेजर समेत 4 गिरफ्तार, अदालत में पेश कर जेल भेजा गया। हमीरपुर में मारपीट से दुखी होकर मासूम को लेकर तालाब में कूदी विवाहिता, तालाब में डूबने से मासूम की मौत, ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाला, विवाहिता ने ससुराल वालों पर लगाया मारने का आरोप।
ड्रग्स के खिलाफ जम्मू पुलिस का बड़ा एक्शन। 2 करोड़ रुपए की लागत की हेरोइन बरामद की गई। करीब 1.5 किलोग्राम संदिग्ध चिट्टा बरामद। यूपी के मैनपुरी में स्कॉर्पियो ने बाइक सवारों को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 घायल। ओवरटेक करते समय स्कॉर्पियो और बाइक की आमने सामने टक्कर से हादसा। पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर में मटियाला गांव में भीषण आग लगने से 300 से 400 झुग्गियां जलकर खाक हो गई। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने का कारण साफ नहीं हो पाया। एक्ट्रेस निधि अग्रवाल ने लिए महाकाल के दर्शन किए, भस्म आरती में हुई शामिल। बोली, भगवान शिव की परम भक्त, दूसरी बार यहां आई हूं।